मेरे 5वें पुनर्जन्म में मैंने 10 अरब डॉलर पीछे छोड़ दिए थे। मैंने सोचा था कि अगली बार जन्म लेकर अपनी किस्मत पलट दूंगा, लेकिन अपने छठे पुनर्जन्म में मैं एक कैदी के शरीर में आ गया। अच्छी बात यह थी कि इस शरीर की सजा सिर्फ 4 दिन बाकी थी। रिहा होते ही मैं उस बड़ी दौलत को हासिल कर सकता था, लेकिन बुरी बात यह थी कि उसी जेल में एक ऐसा शख्स था जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था। जब मैंने उस घमंडी जेल बॉस को देखा तो मैं पूरी तरह से जम गया। वो था जॉन, वही कमीना जिसने मुझे बेरहमी से मार डाला था। अब वो जेल के अंदर फल फूल रहा था। गुस्से में आकर मैंने उसे बुरी तरह पीट दिया, लेकिन मेरे सेलमेट्स ने मुझे जल्दी से रोक लिया। तभी मुझे पता चला कि जॉन इस जेल में एक पागल सीरियल किलर का नाटक करके जिंदा था। कोई भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था, यहाँ तक कि गार्ड्स भी उससे डरते थे। लेकिन मैं हंसा क्योंकि मैं उसकी असली सच्चाई जानता था। वो बस एक कमजोरों पर जुल्म करने वाला गुंडा था जो ताकतवर लोगों से डरता था। मैंने फैसला किया कि उसे सबक सिखाना ही होगा। ब्रेक टाइम में मैंने सबके सामने जॉन की पोल खोल दी। मैंने उसके चमचे को भी पहरा देने को कहा। मैं उस नकली साइको को सबक सिखाने वाला था। जॉन पूरी तरह से हैरान था क्योंकि उसका सारा नाटक मेरे सामने बेकार था। मेरे अपमान के बाद वो बेहद कमजोर और बेबस लगने लगा। बाकी कैदियों ने जब उसकी असली सच्चाई देखी तो उनका गुस्सा उसी पर टूट पड़ा। उसे लगातार पीटा गया, बेइज्जत किया गया, यहाँ तक कि उसे नुकीली कांटों वाली मछली की हड्डियां निगलने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन मुझे अपने बदले का मजा लेने का वक्त नहीं था, क्योंकि इस शरीर के असली मालिक ने मेरे लिए एक और मुसीबत छोड़ दी थी। जिस दिन कैदियों को काम के लिए बाहर भेजा गया, अचानक मेरे आसपास के कैदियों ने हथियार उठा लिए। एक एक करके वे मुझे घेरने लगे। उनकी आंखों में खून था। मुझे तुरंत समझ आ गया, जेल के बाहर किसी ने मेरी जान की सुपारी दे रखी थी। पहले मैं शायद कुछ नहीं कर पाता, लेकिन इस बार मुझे इस शरीर के मालिक की खतरनाक फाइटिंग टैलेंट मिली थी। संकीर्ण वर्कशॉप के अंदर कई हथियारबंद गुंडों के बीच मैंने बेहतरीन लड़ाई का प्रदर्शन किया। संख्या में कम होने के बावजूद मैंने सभी को बिना एक खरोंच खाए हरा दिया। लेकिन उस अफरा तफरी में एक आदमी ऐसा था जिसने मुझ पर हमला नहीं किया। वो था जॉन का वही चमचा। उसने खुद हथियार उठाया और मेरी मदद करने के लिए आगे आया। ये देखकर मैं हैरान रह गया। बाद में हम दोनों यार्ड में बैठकर बात करने लगे। उसने कहा कि उसे हर दिन पछतावा होता है। मुझे लगा वो अपने गुनाहों के लिए पछता रहा है, इसलिए मैंने कहा कि अभी भी बदलने का मौका है। लेकिन मैंने उसकी आंखों में छिपी अजीब सी चमक पर ध्यान नहीं दिया। इन सब समस्याओं से निपटने के बाद आखिरकार मेरी रिहाई का दिन आ गया। अपनी यादों के अनुसार मैं उस द्वीप पर गया जहाँ मैंने अपनी दौलत छुपा रखी थी। जब मैंने लंबे समय से बंद बैग खोला और उसमें नकदी और हीरों के ढेर देखे तो मुझे पुरानी खुशी का एहसास हुआ। लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि इतनी बड़ी रकम बैंक में जमा करना नामुमकिन था, वरना तुरंत जांच शुरू हो जाती। इसलिए मैंने तय किया कि पहले थोड़ा पैसा लेकर एक आखिरी काम पूरा करूंगा। इस शरीर के असली मालिक की आखिरी इच्छा, अपनी माँ से मिलना। मैंने ज्यादातर पैसे एक मेट्रो स्टेशन के लॉकर में बंद कर दी और थोड़ा पैसा लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं उस गली से गुजर रहा था जो मेरे घर जाने के रास्ते में थी, अचानक एक काली परछाई सामने आई और एक ठंडी छुरी सीधी मेरे पेट में घोंप दी।